मेरे चैनल में आपका स्वागत है दोस्तों। यहाँ आपको मिलेंगी ऐसी कहानियाँ जो आपके दिल को छू जाएंगी। कभी रोमांस, कभी इमोशन और कभी जिंदगी की सच्चाई। तो चलिए शुरू करते हैं आज की कहानी। रात के 10:30 बज चुके थे। शहर के एक कोने में चौथी मंजिल पर स्थित फ्लैट में दीपक अपने लैपटॉप पर ऑफिस का काम निपटा रहा था। उसकी पत्नी रश्मि रसोई में बर्तन समेट रही थी। दोनों की शादी को 5 साल हो चुके थे, लेकिन पिछले कुछ महीनों से उनके बीच अनकही खामोशी बढ़ गई थी। दीपक की नौकरी बहुत व्यस्त थी। सुबह 9 बजे निकलना, रात को देर से लौटना और फिर भी काम की फाइलें घर लाना, रश्मि के लिए ये सब धीरे धीरे दूरी का कारण बन गया था। उसे लगता था कि दीपक के पास अब उसके लिए न वक्त है, न प्यार। रश्मि का मन आजकल अजीब सा बेचैन रहता था। इसी बीच उसकी जिंदगी में प्रवेश हुआ आदित्य का। आदित्य रश्मि का कॉलेज का पुराना दोस्त था, जो अचानक फेसबुक के जरिए उससे जुड़ गया था। कुछ दिनों तक तो बातें बस पुराने दिनों की यादों में बीतती रहीं, लेकिन फिर आदित्य ने रश्मि के अकेलेपन को पहचान लिया। तुम बदल गई हो, रश्मि। पहले वाली हंसी अब तुम्हारे चेहरे पर नहीं दिखती, आदित्य ने एक दिन मैसेंजर पर लिखा। रश्मि ने भी बिना झिझक के लिखा, जिंदगी ने बदल दिया आदित्य। अब सब कुछ जिम्मेदारियों और समय की कमी में खो गया है। धीरे धीरे उनकी चैटिंग लंबी होती गई। कभी कभी वीडियो कॉल भी हो जाती। रश्मि को आदित्य के शब्दों में वो अपनापन और रोमांच मिलने लगा, जो उसे दीपक से अब महसूस नहीं होता था। एक शाम आदित्य ने कहा, क्या हम कल मिल सकते हैं? बहुत साल हो गए, तुम्हें सामने से देखने का मन है। रश्मि ने थोड़ी देर सोचा, फिर लिख दिया, ठीक है। योजक चिन्ह योजक चिन्ह योजक चिन्ह। अगला दिन रश्मि ने बड़ी सावधानी से कपड़े चुने, हल्की नीली साड़ी, चांदी के झुमके और हल्का मेकअप। आईने में खुद को देख उसने महसूस किया कि वो फिर से कॉलेज वाली रश्मि जैसी दिख रही है। कैफे में आदित्य पहले से मौजूद था। उसे देखते ही रश्मि का दिल तेजी से धड़कने लगा। वाह, तुम तो और भी खूबसूरत हो गई हो, आदित्य ने कहा। वो बातें करते रहे, हंसते रहे, और फिर आदित्य ने उसका हाथ पकड़ लिया। रश्मि ने उसे नहीं हटाया। उस दिन से उनकी मुलाकातें बढ़ने लगीं। कभी पार्क, कभी रेस्तरां, तो कभी आदित्य का फ्लैट। रश्मि को लगता था जैसे उसकी जिंदगी में फिर से रंग लौट आए हों। योजक चिन्ह योजक चिन्ह योजक चिन्ह। दूसरी तरफ दीपक ने भी रश्मि में ये बदलाव महसूस किया। अब वो ज्यादा सजने लगी थी, फोन पर मुस्कुराकर बातें करती थी और उसके सवालों के जवाब टाल देती थी। एक रात दीपक ने देखा कि रश्मि सोते सोते मुस्कुरा रही थी और उसके फोन पर आदित्य का नाम चमक रहा था। दीपक का दिल बैठ गया, लेकिन उसने तुरंत कुछ नहीं कहा। एक दिन दीपक ने ऑफिस से छुट्टी ली और रश्मि को बताए बिना घर पर रहा। करीब दोपहर 12 बजे रश्मि ने तैयार होकर कहा, मैं मार्केट जा रही हूँ। दीपक चुपचाप उसका पीछा करने लगा। वह सीधे आदित्य के फ्लैट पर पहुंची। दरवाजा बंद होते ही दीपक के भीतर का सब्र टूट गया। कुछ घंटों बाद जब रश्मि घर लौटी, दीपक ने शांत स्वर में पूछा, आज मार्केट में क्या लिया? रश्मि चौंकी, वो बस कुछ सामान। दीपक ने उसकी आंखों में देखा और कहा, रश्मि, अगर तुम्हें मुझसे कुछ कहना है तो कह दो, झूठ मत बोलो। रश्मि का चेहरा सफेद पड़ गया। आंसू उसकी आंखों से बहने लगे। मुझे माफ कर दो दीपक, मैं बहुत अकेली हो गई थी। दीपक ने गहरी सांस ली, तुमने मुझे धोखा दिया है रश्मि। और ये सिर्फ एक गलती नहीं, ये एक चुनाव था। रश्मि को लगा कि शायद दीपक उसे छोड़ देगा, लेकिन उसने कहा, हम अलग नहीं होंगे रश्मि, लेकिन अब तुम्हें तय करना होगा कि तुम्हें क्या चाहिए, एक झूठा रोमांच या एक सच्चा रिश्ता। रश्मि चुप रही। उसके मन में आदित्य की मुस्कान और दीपक की आंखों का दर्द, दोनों एक साथ तैरने लगे। कुछ महीनों बाद रश्मि ने आदित्य से सारे रिश्ते तोड़ दिए। वो दीपक के साथ फिर से अपना रिश्ता बनाने की कोशिश करने लगी, लेकिन जो दरार एक बार आ जाती है, वो कभी पूरी तरह नहीं भरती। दीपक ने रहना तो चुना, मगर भरोसा खो चुका था। और रश्मि, वो आज भी आईने में खुद को देखती है और सोचती है,
क्या सच में मैं खुश हूँ? दोस्तों, अगर आपको ये कहानी पसंद आई हो तो लाइक जरूर करें, अपने दोस्तों के साथ शेयर करें और अपनी राय कमेंट में लिखें। ऐसे ही और दिल को छू लेने वाली कहानियाँ सुनने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिए।